हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जावा की एक नई वीडियो। तो जावा में पिछली वीडियो में हमने बात की थी डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है। तो चलते हैं बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है एंड अब हम एक एक कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाकर देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है वो हमारी इफ़ एल्स आती है। तो इफ़ एल्स को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने मान लीजिए कि इंट एक वेरिएबल बना लिया हमने, चेक करके उसकी वैल्यू हम 10 असाइन कर देते हैं। ठीक है। एंड एक हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम दे देते हैं check2 करके, उसका नेम दे दिया एंड हमने उसको असाइन कर दी वैल्यू 20। अब हम चेक करना चाहेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी। अगर हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती है तो हमें क्या वर्क करना है, एंड हमारी वैल्यू अगर छोटी हो जाती है तो हमें क्या वर्क करना है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम इफ़, हमें लिखना है इफ़, एंड हम इन ब्रैकेट्स में हमें कंडीशन डालनी है कि कैसे डालेंगे कि अगर हमारा जो चेक है अगर वो छोटा है हमारे चेक टू से तो हमें क्या करना है, हम सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं कि द वैल्यू ग्रेटर, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं हम। तो हमने प्रिंट किया द वैल्यू ग्रेटर एंड अब करते हैं हम अपने कोड को सेव एंड करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है एंड हमारे पास द वैल्यू ग्रेटर लिखा हुआ आ गया है। तो अब हम इसको एक बार फॉल्स करते हैं कि हमारा जो check2 है अगर वो छोटा है और check1 बड़ा है तो एक कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स है तो क्या ये द वैल्यू ग्रेटर लिखा हुआ आता है या नहीं। तो करते हैं हम अपने कोड को सेव एंड करते हैं रन। तो हमने रन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एल्स का उपयोग कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमें क्या करना है। तो हम आते हैं एल्स में। तो एल्स क्या करता है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स को प्रिंट होना ही होना है। जो भी आपने एल्स में कोड लिख रखा है वो अपना वर्क करेगा ही करेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट करा देता हूँ कि एल्स प्रिंटेड एंड यहाँ पर इफ़ कर देता हूँ, अगर आपको जिससे आपको अच्छी कन्फ्यूजन ना हो। तो इफ़ प्रिंट, तो कोड को करते हैं सेव एंड दोबारा से करते हैं रन। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास आया है एल्स प्रिंटेड। देख सकते हैं कि हमारे पास एल्स प्रिंटेड आ गया है। तो आप इससे क्या समझे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो हमारा वर्क होगा, जो हम अपना कोड लिखेंगे वो हम इफ़ में लिखेंगे, एंड अगर कंडीशन बाय चांस हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम अपना कोड एल्स में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि ये इफ़ है, इफ़ में अगर ये हमारे करली ब्रैकेट्स को मैं हटा दूं तो क्या ये वर्कआउट करेगा, तो देखते हैं। तो क्या करता हूँ कि कंडीशन को करते हैं इस बार चेंज और हम check2 को बड़ा कर देते हैं। कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या check2 से बड़ा है, तो हम
देख सकते हैं कि चेक टू बड़ा ही है, तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी और इफ प्रिंट होना चाहिए। लेकिन क्या बिना ब्रैकेट्स के भी हमारा कोड रन होगा या नहीं? तो कोड को करते हैं सेव एंड करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं कि इफ प्रिंट लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमें कोई भी एरर थ्रो नहीं हुआ। तो आप बिना ब्रैकेट्स के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं एक लाइन और लिख देता हूं कि लिखता हूं और इसमें लिखता हूं सेकेंड लाइन करके, सेकेंड लाइन। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि हमारे एल्स में एरर आ चुका है। एरर क्या है? ये है सिंटैक्स एरर, मतलब कि अपनी एल्स कंडीशन है जो वो अपनी जगह पर सही नहीं है। तो इसके लिए हम अपने जो कर्ली ब्रैकेट्स है उनका यूज करते हैं। तो अब इन लाइनों को हम यहाँ से उठा के इन कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देंगे। ये ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है। तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है एंड अब सेव करते हैं एंड अब करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ इफ प्रिंट एंड दूसरी लाइन में हमारे पास प्रिंट हुआ सेकेंड लाइन। तो हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सिंटैक्स लिखने से पहले हम बात करने वाले हैं कि ये यूज कहाँ आती है। तो ये यूज आती है जहाँ पर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है कि अगर ये हुआ तो आपको ये करना है। अगर आपकी दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको दूसरा काम करवाना है। एंड अगर आपका कोई भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है बाय चांस, तो आपको क्या करवाना है? तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जैसे आपने इफ एल्स बनाया था, तो आप इफ एल्स बनाइए। सबसे पहले आप इफ एंड अब क्या करना है? अब आप को लिखना है एल्स इफ। एल्स इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स एंड आप इसी प्रकार से आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। एंड लास्ट में आपको अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको क्या करना है? आपको आना है एल्स में। जरूरी नहीं है कि आप एल्स लगाएं, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप एल्स का उपयोग कीजिए। तो अब जैसे मैं कंडीशन देता हूँ यहाँ पर चेक, तो चेक टू को एक बार के लिए हटा देते हैं। तो मान लेते हैं कि चेक अगर 0 से ग्रेटर है तो हम क्या कराएंगे? हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं सेस आउट एंड यहाँ पर ग्रेटर करा देते हैं, ग्रेटर। ग्रेटर प्रिंट करवा दिया मैंने। एंड हम अब दूसरी कंडीशन देंगे अपनी कि अगर चेक क्या है? अगर इक्वल है, मान लेते हैं कि 0 से, तो हमें क्या करना है? एंड हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। तो शेष आउट यहाँ कर देते हैं हम इक्वल्स। एंड अब हमें तीसरी कंडीशन देनी है कि मान लेते हैं कि अगर चेक हमारा ग्रेटर हो जाता है किससे? 10 से। अगर 10 से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है? तो हम प्रिंट करवा देते हैं शेष आउट और हम प्रिंट करवा देते हैं, या इसको स्मॉल कर देते हैं कि अगर ये छोटा है 10 से तो हम करा देते हैं स्मॉल। तो अब आप इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारी जो ये है कंडीशन है ये भी ट्रू होगी और दूसरी वाली भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको 20 कर देते हैं एक बार के लिए, जिससे चेक अगर 20 से छोटा है या चेक अगर 20 से बड़ा है तो हमारा ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए। अगर इक्वल है तो इक्वल्स प्रिंट हो एंड चेक अगर छोटा है तो 20 प्रिंट हो। एंड इसको भी हम कर देते हैं 20। और एल्स में अगर कुछ नहीं है, मान लीजिए कुछ भी अगर कोई एरर आ जाता है, तो वो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमारा जो लेटर इफ एल्स है वो हमने लिख दिया है उसका कोड।
अब करते हैं इसको सेव एक बार के लिए, देखते हैं कि क्या प्रिंट होने वाला है। तो अब करते हैं हम रन। तो दोस्तों हमारी जो आईडी है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो वो मैं बाद में रिजॉल्व कर लूँगा। तो अभी के लिए हम गूगल पर आ गए हैं और हमने ऑनलाइन जावा कंपाइलर को रन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैंने वही कोड वहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा कोड कंपाइल किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आया है वो स्मॉल आया है। तो स्मॉल क्यों आया है? जो हमारा प्रोग्राम है वो चेक हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल बना होगा चेक नाम से, एंड उसकी वैल्यू 10 असाइन हुई। उसके बाद सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक की गई कि चेक क्या 20 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ से ये आगे मूव कर गया। अब यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन चेक की गई कि क्या चेक टू जो चेक है वो इक्वल 20 के है, तो नहीं है, तो हमारी तीसरी कंडीशन पर हमारा कंपाइलर आ गया। उसके बाद चेक किया गया कि क्या चेक छोटा है 20 से, तो हाँ चेक 20 से छोटा है, इसलिए हमें स्मॉल मिला। अब हम अपनी वैल्यू को थोड़ा सा बदलते हैं और चेक करते हैं। इस बार हम 30 करने वाले हैं, तो हमारा आउटपुट अब की बार ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए। तो करते हैं रन। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो ग्रेटर आया है। एंड अब हम करते हैं एक बार हम इक्वल करके देखते हैं कि इक्वल, तो हमने 20 कर दिया है। अब हमारी वैल्यू इक्वल हो चुकी है। तो अब देखते हैं क्या डाटा आता है हमारे पास। तो हमारा आउटपुट इक्वल्स आ चुका है। तो इस प्रकार से जो लैडर इफ एल्स है वो इस प्रकार से वर्क करता है। एंड अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज अगर डालते हैं तो फिर क्या आता है देखते हैं। तो हमने किया रन, एंड अभी भी हमारा स्मॉल आया, क्योंकि 20 से जो हमारा चेक है वो 20 से छोटा ही है, इसलिए हमारा स्मॉल प्रिंट हुआ। जबकि अगर मैं इसको एक कंडीशन और दे दूं इसमें एंड करके कि हमारी दोनों ही कंडीशन चेक होनी चाहिए, तो चेक और बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा स्मॉल प्रिंट हो, नहीं तो कुछ और प्रिंट हो। तो अब करते हैं रन। अब हमारा 0 यानी कि 1 से और 19 तक अगर वैल्यूज होगी जब ही हमारा स्मॉल प्रिंट होगा। तो अब रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जब तीनों कंडीशन फेल हो चुकी है तो हमारा एल्स प्रिंट हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके दोस्तों, तो आप लैडर इफ एल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा नेस्टेड इफ एल्स है उसके बारे में। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि हमारे पास जब हम इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स लगाते हैं तो एक नेस्टेड की तरह हमारे इफ एल्स काम करते हैं। तो कैसे उसका कोड लिखा जाता है? तो आपको सबसे पहले जो सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार रहेगा कि इफ के बाद आपको अंदर इफ देना है, एंड इसके अंदर आप एक और इफ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जितनी ही कंडीशन होंगी तो उस प्रकार से आप इफ एल्स दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो इसको एक बार के लिए हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कुछ वैल्यू लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो चेक ही मान लेते हैं वेरिएबल लिया हमने चेक, और उसमें हमने
10 वैल्यू असाइन कर दी। एंड एक हम ले लेते हैं वैल्यू करके और उसको असाइन कर देते हैं हम 20। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या चेक ग्रेटर है 20 से। अगर 20 से चेक ग्रेटर है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है, अब हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाएंगे और हमारी वैल्यू है अगर वो स्मॉल है किससे, 20 से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ कि चेक को बड़ा बना देता हूँ और वैल्यू को छोटा, जिससे ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए और हम जान सकें कि हमारा जो नेस्टेड इफ एल्स है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड क्या लिखना है कि मान लेते हैं हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ओके कर देते हैं, या तो यहाँ लिख देते हैं ओके। हमने कर दिया ओके। अगर हमारा चेक छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम एल्स में आएंगे और एल्स को प्रिंट करवाएंगे। और नहीं तो अगर हमारी वैल्यू छोटी हो जाती है, यानी कि वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है, तो हमें क्या करवाना है। तो इस प्रकार से ये नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। तो इसको क्या करते हैं कि कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो यहाँ करते हैं वैल्यू स्मॉल एंड यहाँ करते हैं हम चेक ग्रेटर ओके। अब करते हैं हम कोड को रन एंड अब देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए। तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होगा। तो हमने चेक में 30 दे रखा है एंड वैल्यू में 10। तो सबसे पहले इफ़ में आएगा चेक बड़ा है क्या 20 से, हाँ बड़ा है। फिर हमारा इफ़ फिर से चेक होगा कि वैल्यू छोटी है क्या 20 से, हाँ, तो हमारा ओके प्रिंट होना चाहिए। तो करते हैं कोड को रन, तो देखते हैं क्या आउटपुट। तो ओके हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो चुका है। तो हमारा जो नेस्टेड इफ एल्स है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। इस बार क्या करते हैं हम, इस बार वैल्यू को बड़ा कर देते हैं, जिससे कि हमारी एल्स वाली कंडीशन, ये वैल्यू स्मॉल वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। तो इसको क्या करते हैं हम, वैल्यू को करते हैं इस बार हम बड़ा। किससे बड़ा करना है हमें, 20 से। तो हम इसको कर देते हैं 40। तो अब करते हैं हम रन और हमारे पास आना चाहिए वैल्यू स्मॉल। तो वैल्यू स्मॉल हमारा आउटपुट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इफ चेक हुआ, चेक हमारा बड़ा था 20 से, इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू हुई। और उसके बाद हमारा एक और इफ चेक हुआ कि वैल्यू क्या बड़ी है या छोटी। तो वैल्यू हमारी बड़ी थी, इसलिए ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, हम एल्स में आ गए। एंड अब हम लास्ट चेक करने वाले हैं कि क्या चेक, अगर चेक की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो इस बार हम इसको कर देते हैं छोटा, देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा। तो चेक ग्रेटर आ गया है, क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो चेक बड़ा होना चाहिए 20 से, लेकिन हमारा चेक 10 हुआ, इसलिए हमारा जो एल्स था, जो लिख रखा था कि चेक ग्रेटर, वही हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो ये था हमारी तीसरी जो सबसे मेन कंडीशनल स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स करके। और हमारे पास अब बचा है एक लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट, जिसे कहते हैं हम स्विच केस। तो इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे इजी है जावा प्रोग्रामिंग में, वो है स्विच केस। तो स्विच केस भी ऐसे ही काम आता है जैसे आप लेटर इफ एल्स का उपयोग करते हैं। तो स्विच केस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, करना है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका हम दे देते हैं, मान लीजिए हम डे प्रिंट करवाएंगे, तो डे इक्वल टू 4 वैल्यू असाइन कर देते हैं। लिखना है हमें स्विच
और हमें इस वेरिएबल को डाल देना है कि आपको कौन सा डे प्रिंट करना है। एंड इसके बाद हम लिखेंगे केस 1। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है ये। एंड इसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं इसमें, तो हमें लिखना है केस 1 एंड यहाँ पर क्या करवाना है, फिर लिखना है केस 2। आपको यहाँ पे क्या करवाना है, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो मैं 2 केस बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो मेरे को क्या करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैं यहाँ पे संडे को प्रिंट करवा देता हूँ, संडे। एंड केस 2 में हम प्रिंट करवाने वाले हैं, यहाँ करा देते हैं हम मंडे। एंड यहाँ पर जो ये तो हमारे इफ़ की तरह काम करते हैं, लेकिन हमें एल्स का काम कराना है तो हमें डिफ़ॉल्ट देना होता है यहाँ। तो क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होना ही होना है, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड ये एल्स का काम करेगा। तो अब करते हैं हम अपने स्विच केस को रन, तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्या संडे, मंडे या फिर एल्स क्या प्रिंट होने वाला है। तो देखते हैं। तो हमने कर दिया है कोड को रन एंड अब देखेंगे कि आप क्या, तो हमारे पास एल्स प्रिंट हुआ। एल्स क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि डे में हमारे पास वैल्यू थी 4 और यहाँ पर केस 4 हमने बना ही नहीं रखा, इसीलिए हमारा प्रिंट हुआ एल्स। अब हम अपने डे को बदलते हैं और हम आते हैं 2 पर। हमें अब मंडे मिलना चाहिए, मंडे की स्पेलिंग हालांकि ठीक नहीं है, तो मंडे मिलना चाहिए। अब हम प्रिंट करवाएंगे अपना मंडे। ओ मंडे और एल्स एक साथ प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों अभी बताऊंगा, रुको। एंड अब हम पास करने वाले हैं 1, तो क्या प्रिंट होना चाहिए इस हिसाब से, तो संडे मंडे एंड एल्स प्रिंट होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओ तो संडे मंडे और एल्स भी प्रिंट हुआ है, तो ये तो कुछ अलग हुआ। तो ऐसा ही होता है कि स्विच केस में हमें इस स्टेटमेंट को रोकना ही होता है कि अगर आपने केस 1 हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है यानी कि ट्रू हो जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक ही प्रिंट, केस ऑटोमेटिक ही ट्रू हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक कीवर्ड का उपयोग करना होता है जिसे कहते हैं हम ब्रेक। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा मंडे और एल्स भी साथ में प्रिंट होगा। तो करते हैं रन। हमने किया रन एंड हमारे पास आया सिर्फ संडे। तो ब्रेक का यूज करके आप लूप्स और स्विच स्टेटमेंट को रोक सकते हैं। इसके बाद भी हम लगा देते हैं ब्रेक एंड अब केस 2 चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। हम केस 2 किया हमने चेक, अब हमारे पास सिर्फ मंडे प्रिंट हुआ। क्या आप डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक लगा सकते हैं? हाँ आप ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो प्रिंट होना ही होना होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कोई कंडीशन यानी कि कोई केस अगर ट्रू नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट तो प्रिंट होगा ही होगा। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि आपका सहयोग ही है हमें जो बहुत आगे ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।